उसे क्यों मिली मेरे गुनाहों की सजा? गाना अब और कितनी परेशान हो गया भाई। अब ऐसा क्या घटित होने वाला है जिसकी वजह से शहंशाह अपना सर पटक रहे थे? और क्या होने वाला है गाना जिसकी वजह से शहंशाह को ऐसे भिक्षुओं की बातें भटकना होगा? अब नहीं पूछेगा ये। पर शहंशाह, हमारे कठोर दिन अभी समाप्त नहीं हुए, अभी और कष्ट देखना बाकी है। ये बुरे दिन भी बीत जाएंगे जोधा बेगम। आज अपने गांव को संवारा है, कल हम अपनी पूरी सल्तनत को संवार लेंगे। एक दिए से 100 दियों को जलाएंगे। समझ नहीं आ रहा है, हमारे स्वप्न में आप अपना सर क्यों पटक रहे थे? बार बार ऐसा क्यों कह रहे थे कि हमारे किए की सजा इससे क्यों दी? किसकी बात कर रहे थे आप? ऐसा कौन अपना है जिसे कुछ होने वाला है? इम्तिहान की घड़ी है ये जोधा बेगम, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम हर एक इम्तिहान के लिए तैयार हैं। जब तक आप हमारे साथ हैं हम कोई भी जंग लड़ सकते हैं। जिस तरह आज आपने एक गांव के लोगों के दिलों से महली नफरत निकाली है, उसी तरह कल हम हमारी सल्तनत के अवाम के दिल से नफरत निकाल देंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जान, जंग की क्या खबर है आज की? हुजूर, हमारे बहुत से सिपाही मारे जा चुके हैं। मिर्जा हाकिम की फौज हम पर भारी पड़ रही है। यही नहीं, हमारी रसद और कुमोक भी समाप्त होने को है। आगरा से आने वाले रास्ते को हकीम मिर्जा ने घेरा हुआ है। आगरा से हमारी कुमोक और रसद आनी भी बंद हो गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सैनिक घाव से नहीं बल्कि भूख से मर जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जब तक हम जिंदा हैं हम इस जंग में नहीं हार सकते। कल हम खुद इस जंग में शिरकत करेंगे। पर भाईजान, आपके जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। नहीं मुराद, एक सिपाही का जंग में इनाम ये जख्म नहीं बल्कि फतेह होती है। हम इस जंग में हर हाल में लड़ेंगे। युद्ध का मोर्चा हम संभालेंगे। आप विश्राम कीजिए जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। शहजादे मुराद, रसद के लिए आसपास के गांव में संपर्क करो। जी। वलीहद, अभी आप आराम कीजिए। मंजूर को माफ नहीं किया जाएगा, उसकी गद्दारी की सजा उसे दी जाएगी। अभी बस हम चाहते हैं कि फौरन से गिरफ्तार कर हमारे सामने पेश किया जाए। जी शहंशाह, प्रणाम। वज़ीर साहब, हम चाहते हैं कि आप मेरे मकानी महताब और तमाम बेगमात को सही सलामत आगरा पहुंचाएं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। थानेश्वर से एक पैगाम आया है। राजा मान सिंह, हमें ये पैगाम पढ़ के सुनाया जाए। जी शहंशाह। बापूसा का पैगाम है शहंशाह। वलीअहद युद्ध में घायल हुए हैं। मिर्जा हाकिम की फौज हम पर भारी पड़ रही है। हमको तुरंत सहायता चाहिए। तो फिर फौरन हमारे थानेश्वर जाने के इंतजाम किया जाए। हमारे बच्चे ने हमसे मदद की गुहार की है, तो हमें तो उनकी मदद के लिए उनके पास होना होगा। हमें फौरन कुछ करना होगा। हे भगवान, आपको तो ज्वर है। हे भगवान, कहीं आपको वही तो रोग नहीं लग गया जिस पीड़ितों की आप सेवा कर रही थी? आप ये शहंशाह को बात बता क्यों नहीं देती? हम जाते हैं।
हमारी रोग की बात तुम अपने जुबान पर लाओगे भी नहीं। इस विषय में तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। हम जानते हैं कि हम उसी रोग से पीड़ित हैं। क्या? फिर तो ये बात आपको अवश्य शहंशाह को जाके बतानी चाहिए। आपको चिकित्सा की आवश्यकता है जोधा। नहीं मोती, हमारे रोग का उपचार हम स्वयं कर लेंगे, परंतु शहंशाह पर पहले बहुत सारे उत्तरदायित्व है। अकाल पड़ा हुआ है, कई सारे रोगी रोग से ग्रसित हैं, और फिर सलीम को भी युद्ध में शहंशाह की सहायता की आवश्यकता है। ऐसे में यदि शहंशाह को हमारे इस रोग के बारे में पता चला तो वो न केवल युद्ध स्थगित कर देंगे बल्कि प्रजा की समस्याओं पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। हमारी सौगंध तो हमें तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे मोती। ठीक है, परंतु आपको भी हमें एक वचन देना होगा कि आप सब कुछ भुलाकर सिर्फ और सिर्फ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगी। वादा कीजिए हमसे। ठीक है, पर तुम शहंशाह को इस विषय में बिल्कुल कुछ मत बताना। क्या नहीं बताएंगे आप शहंशाह को जोधा बेगम? प्रणाम रुकैया बेगम। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है जोधा बेगम। आप मोतीबाई से क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो दरअसल पास के गांव से सूचना आई कि वहां पर रोगियों की संख्या मणिकपुर से भी 3 गुना अधिक हो गई है। हमें लगा कि अभी तो शहंशाह थोड़े से प्रसन्न हुए हैं, यदि ये सूचना शहंशाह को मिलेगी तो वो मायूस हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि इस समय शहंशाह अपना सारा ध्यान केवल युद्ध पर केंद्रित करें। आप बजा फरमाती हैं जोधा बेगम। इस वक्त ये बात शहंशाह को बताना ठीक नहीं होगा। एक बात माननी होगी, जिस तरह आपने मानिकपुर के लोगों को संभाला है वो वाकई में काबिले तारीफ है। सच कहें तो जब शहंशाह वहां आए थे तब हमें आपसे बहुत जलन हुई थी, लेकिन आज हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप ही की वजह से हमें थोड़ा सवाब कमाने का मौका मिला। और हाँ, कल हम महताब और अम्मी जान के साथ आगरा वापस लौट रहे हैं, लेकिन हम वहां आराम से नहीं बैठेंगे। आगरा के आसपास जितने मरीजों की मदद हम कर सकेंगे जरूर करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इजाजत चाहते हैं जी। खुदा तुम पर अपना करम बनाए रखे। फतेहाब होकर लौटना जलाल। हाँ शहंशाह, आपके फतेहाब होकर लौटने का इंतजार रहेगा हमें। जान जोधा बेगम कहाँ है? वो जानते हैं कि हम जंग पर जा रहे हैं, उसके बावजूद हमें तलब करने क्यों नहीं आई? मोतीबाई जी, जाओ जाकर देखो जोधा बेगम कहाँ है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम यही हैं। पूजा की तैयारी में थोड़ा समय लग गया। कोई बात नहीं। मां अम्बे के आशीर्वाद से आप विजयी होकर लौटे शहंशाह। आप ठीक तो हैं? जी, बस थोड़ी सी थकान है। जोधा बेगम, आंखें खुली जोधा बेगम, आंखें खुली।